students. So today we're going to start our chapter number 4, the proud red rose. यानी आज हम रेड रोज के बारे में पढ़ेंगे जो अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा क्या होता है, प्राउड फील करता है कि मैं तो सबसे सुंदर हूँ, मैं तो ऐसा दिखता हूँ, यानी घमंड करता है वो अपने ऊपर कि मैं तो सबसे सुंदर फ्लावर हूँ और बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग डे, a red rose blows in a forest. तो देखो एक स्प्रिंग डे होता है, स्प्रिंग डे वो होता है जब बहुत ज्यादा क्या होता है, हमारे हरियाली होती है, ये न्यू फ्लावर्स आते हैं, लीव्स आती हैं। तो उसी टाइम की बात है जब फॉरेस्ट में एक क्या था, रेड रोज था, वो वहां पर खिल रहा था। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स वर आल्सो ग्रो देयर। वहां पे बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स भी उस समय ग्रो हो रहे थे। As the rose looked around, a pine tree nearby said, "What a beautiful flower." तो वहां पर क्या था, एक पाइन ट्री था। वो उसको देखकर बोलता है, "ये कितना सुंदर फ्लावर है। I wish I was that lovely flower." Another tree, "Dear pine, do not be sad. We can not have a book." तो वो बोलता है कि काश ये फ्लावर मैं होता। तो दूसरा पाइन ट्री बोलता है कि मतलब सैड मत हो, हम हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। The rose turned its head and remarked, "It seems that I am the most beautiful plant in this forest." तो उसको ऐसा लगने लगता है फ्लावर को कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे फॉरेस्ट में मैं ही सबसे अच्छा फ्लावर हूँ, मैं ही सबसे ब्यूटीफुल हूँ। A sunflower waved its yellow head and asked, "Why do you say that?" एक येलो सनफ्लावर होता है, वो बोलता है कि ऐसा तुम्हें क्यों लगता है। इन दिस फॉरेस्ट देयर आर मैनी ब्यूटीफुल प्लांट। इस फॉरेस्ट में बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं। यू आर जस्ट वन ऑफ देम। द रेड रोज रिप्लाइड, आई कैन सी एवरीवन लुकिंग एट मी एंड एडमायर्स मी। तो सनफ्लावर बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे प्लांट्स हैं और उनमें से एक तुम भी हो। तो रेड रोज बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, जो तू मुझे देखता है देखता ही रह जाता है, यानी मैं सबको पसंद आ जाता हूँ। Then the rose looked at a cactus and he said, "Look at that ugly plant full of thorns." फिर वो इसको कैक्टस को देखकर बोलता है कि देखो इसे देखो, ये कितना ज्यादा गंदा है, इसके चारों तरफ क्या है, सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। The pine tree said, "What kind of talk is this?" ये तुम तो पाइन ट्री बोलता है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। Who can say what beauty is? You have thorns too. तो बोलते हैं कि कौन कहता है सिर्फ ब्यूटी है, तुम्हारे अंदर भी तो क्या है, थॉर्न्स है, कांटे हैं। यानी जो फ्लावर होता है, देखो उसमें जो नीचे इसकी स्टेम होती है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा कांटे होते हैं। तो पाइन ट्रेस को बोलता है कि तुम क्या कह रही हो, तुम सिर्फ अच्छे हो, तुम्हारे अंदर भी तो कांटे हैं। Proud red rose looked angrily at the pine and said, "I thought you had good taste, but you do not know what beauty is at all." तो जो प्राउड रेड रोज होता है, अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड करता है, बोलता है कि लगता है तुमको कुछ पता ही नहीं है, तुम ऐसे ही बोल रहे हो, तुम्हारा अच्छा टेस्ट है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें असलियत में पता है कि आखिर ब्यूटी क्या होती है। यू कैन नॉट कंपेयर माई थॉर्न्स टू दैट ऑफ द कैक्टस। तुम जो मेरे थॉर्न्स है उसको तुम कैक्टस के थॉर्न से कंपेयर नहीं कर सकती। व्हाट अ प्राउड फ्लावर फॉर द ट्रीज। तो ट्रीज सोचते हैं कि ये कितना ज्यादा प्राउड फील कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा, कितना ज्यादा ये घमंडी है। The rose tried to move its roots away from the cactus, but it could not move. As the day passed, the red rose looked at the cactus and said insulting words like, "This plant is useless. How sorry I am to be this snake." तो जैसे ही वो कैक्टस को देखता था, हर बार बुरा बुरा बोलता था कि मैं कितना ज्यादा वो हूँ, मतलब कि मैं इस मेरा नेबर ऐसा है जो इतना ज्यादा क्या है, गंदा दिखता है, और उतने ज्यादा जिसके थॉर्न्स। The cactus never got upset, and he even tried to advise the rose, saying, "God did not create any form of life without a purpose." तो इस बात से कैक्टस कभी भी बुरा नहीं मानता था और ये बोलता था कि भगवान ने कुछ सोच समझ के ही हर किसी को बनाया है। स्प्रिंग पास्ड एंड द वेदर बिकेम वेरी वार्म। तो स्प्रिंग का टाइम खत्म हो गया, धीरे धीरे जो मौसम था वो गर्म होने लगा। लाइफ बिकेम डिफिकल्ट इन द फॉरेस्ट एज द प्लांट्स एंड एनिमल्स नीडेड वाटर एंड नो रेन फेल। तो धीरे धीरे जो वहाँ पर लाइफ थी फॉरेस्ट में, वो सबके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी, डिफिकल्ट हो गई थी, क्योंकि अब वो टाइम आ गया था, उन सभी को क्या चाहिए था, पानी चाहिए था, और बारिश भी नहीं हो रही। The red rose began to wilt. One day, the rose sparrows stick their beaks into the cactus and then fly away refreshed. तो उन्होंने देखा जो रेड रोज था वो तो सूखता जा रहा था, और वो देखता है कि जो बर्ड्स होती हैं वो कैक्टस पे आकर बैठती है और फिर से फ्रेश फील करने लगती हैं। This was puzzling, and the red rose asked the pine tree what the birds were doing. तो वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, पजल हो जाता है, सोच विचार में पड़ जाता है
कि आखिर ये बर्ड्स कर क्या रही हैं। पाइन ट्री से पूछता है। द पाइन ट्री एक्सप्लेन दैट द बर्ड्स गॉट वाटर फ्रॉम द कैक्टस। वो उन्हें बताते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो कैक्टस से पानी ले रही हैं। डज इट नॉट हर्ट व्हेन दे मेक होल्स? आस्क द रोज। रोज पूछता है क्या वो उसको हर्ट नहीं करते, वहां पर होल्स नहीं बनाते जब वो पानी लेते हैं। यस, बट द कैक्टस डज नॉट लाइक टू सी एनी बर्ड सफर लाइक द पाइन। पाइन बोलता है हाँ करते हैं, और कैक्टस ये नहीं चाहता कि मेरी मतलब कि कोई भी बर्ड परेशान हो, इसलिए वो उनको पढ़ने देता। द रोज ओपन हिज आइज इन वंडर एंड सेड द कैक्टस हैज वाटर। तो एकदम से वो हैरान हो जाता है और बोलता है कि कैक्टस के पास वाटर है। यस, यू कैन ऑल्सो ड्रिंक फ्रॉम इट। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और तुम भी उसको ड्रिंक कर सकती हो। द स्पैरो कैन ब्रिंग वाटर टू यू इवन इफ यू आस्क द कैक्टस फॉर हेल्प। तो जो स्पैरोज है वो तुम्हारे लिए भी क्या लेकर आएंगी, पानी लेके आएंगी, अगर तुम कैक्टस की हेल्प मांगो। द रेड रोज फेल्ट टू ashamed of its past words and behavior to ask for water from the cactus, but then it finally did ask द कैक्टस फॉर हेल्प। तो उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती है जो भी उसने गंदा गंदा कैक्टस के बारे में बोला था, और फिर वो उसके पास हेल्प के लिए जाती है। द कैक्टस फाइनली एग्रीड एंड द बर्ड्स फिल्ड देयर बीक्स विद वाटर एंड वाटर्ड द रोजेस भी। तो कैक्टस बिल्कुल एग्री कर जाता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छी नेचर का होता है, इसको भी मना नहीं करता। और बर्ड्स पे वो वाटर कहाँ पर लेके आती है, रेड रोज के पास लेकर जाती है। Thus the rose learned a lesson and never judged anyone by their appearance again. तो वहाँ से रेड रोज को सबक मिला, उसने सीख ली कि कभी भी किसी को हमें जज नहीं करना चाहिए सिर्फ उसके अपीयरेंस को देखकर, यानी कौन कैसा दिखता है उसके बेसिस पे हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। तो लगता तो ऐसा ही था, बहुत गंदा सा सूखा हुआ, और उसके अंदर क्या है, इतना ज्यादा वाटर कंटेंट है कि वो आसपास के लोगों को क्या कर सकता है, वाटर प्रोवाइड कर सकता है। आयो बच्चों, आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और अच्छे से क्लियर दिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।